थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसको अपन रीट मेंस कहते हैं, उसकी जो नई टेस्ट सीरीज है आपकी 2.0 उसको अपन देख रहे थे। माइनर टेस्ट 2 चल रहा था अपना। 25 क्वेश्चन अपने राजस्थान के इतिहास के हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक देखेंगे, जिसमें राजस्थान का भूगोल और जो अपवाह तंत्र है अपना नदियों का और जिले वो होगी। साथ में अपने 5 क्वेश्चन जो है राजस्थान का जो भाषा और साहित्य है उसके होंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का आपका वो है कि राजस्थान की प्रमुख नदी जो अपना संपूर्ण मार्ग राज्य में ही तय करती है वह है, मतलब सिर्फ राजस्थान में बहने वाली नदी पूछी है तो चंबल नदी आपको पता ही है एमपी से निकलती है। कहां से? जो है जाना पाव की पहाड़ियों से, जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है ये पहाड़ियां, ठीक है। तो जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है एमपी से, फिर राजस्थान में आती है ये। इसका मतलब 2 राज्यों में हो गई, तो ये तो कैंसिल हो गई। लूणी नदी, लूणी नदी पता ही आपको नाग पहाड़ से निकलती है और नाग पहाड़ कहां पर है आपका? नाग पहाड़ है अजमेर में, ठीक है, ठीक है। फिर ये आगे जो है आपको पता ही कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कहां पर है? कच्छ के रण में चली जाती है। और कच्छ का रण आपको पता ही है गुजरात में, और गुजरात में जाने के कारण ये भी केवल राजस्थान में नहीं बहती है। बात करें घग्गर नदी की तो ये कालका की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां? कालका की पहाड़ियां। और कालका की पहाड़ियां जो है आपकी हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश हरियाणा जो है होते हुए फिर राजस्थान में आती है। तो ये भी जो है क्रॉस हो गई, कारण कि सिर्फ राजस्थान में नहीं बहती है। और घग्गर नदी एकमात्र नदी, एकमात्र नदी, राजस्थान की एकमात्र नदी जिसमें हिमालय का पानी आता है, ठीक है। राजस्थान की एकमात्र नदी जिसमें हिमालय का जल आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तर हो जाएगा बनास। बनास जो है आपका आपकी ये खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से? खमनोर की पहाड़ियों से। और खमनोर की पहाड़ियों की जगह अगर नाम और कुछ आ जाए, अभी 4th ग्रेड में आया था वेरों का मठ। कहां से निकलती है? वेरों का मठ से निकलती है। खमनोर की पहाड़ियां पुराना हो गया। अब नया क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? एकदम एग्जैक्ट जगह पूछ रहे हैं। तो एग्जैक्ट जगह है इसका वेरों का मठ, और ये सिर्फ राजस्थान में बहती है। कारण है कि ये जो आपका रामेश्वरम है, कहां पर है? रामेश्वरम। और रामेश्वरम है आपका सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। और यहाँ रामेश्वरम के पास ये जो है चंबल नदी में मिल जाती है। इस कारण सिर्फ राजस्थान में बहती है। ये राजसमंद से निकलती है और सवाई माधोपुर में जो है चंबल नदी में गिर जाती है। तो संपूर्ण राजस्थान में ही जो है बहती है कौन सी? बनास नदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। सिलीसेड झील को निम्नलिखित में से कौन सी नदी की शाखा को रोककर बनाया गया है? सिलीसेड झील जो है आपकी अलवर जिले में, वर्तमान के हिसाब से जो है ये जो नया जिला है भरतहरि नगर अभी बना है उसमें होनी चाहिए, लेकिन पहले के हिसाब से ये अलवर जिले में थी। और ये कौन सी नदी को रोककर बनाई गई है? तो ये आपकी रूपारेल नदी को रोककर बनाई गई है। कौन सी नदी को? रूपारेल नदी को। रूपारेल नदी जो है थानागाजी जो तहसील अलवर की, थानागाजी तहसील अलवर से निकलती है। और बात करें पहाड़ियां कौन सी है, तो उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से? उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक। रूपनगढ़ नदी सलेमाबाद अजमेर से निकलती है। कहां से? सलेमाबाद अजमेर से निकलती है। और ये जो है कहां पर जो है सांबर झील में गिरती है, सांबर झील में गिरती है, झील में गिरती है। जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील, उसमें गिरती है कौन सी नदी? रूपनगढ़ नदी। कहां से निकलती है? सलेमाबाद अजमेर से। अब एक आपको कमेंट करना है कि सलेमाबाद अजमेर में रूपनगढ़ नदी के किनारे कौन सा संप्रदाय है? ध्यान में रख लेना, राधा कृष्ण की जो पूजा करते हैं, कमेंट करना आपको। बात करें सोता नदी और साबी नदी की। साबी नदी जो है ये जो है सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से? सेवर की पहाड़ियों से, अजमेर सॉरी जयपुर से। और एकमात्र नदी जो राजस्थान से हरियाणा जाती है, राजस्थान से हरियाणा जाती है, हरियाणा जाती है। और एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा में बहती है। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में बहने वाली एकमात्र नदी, ये भी आपको ध्यान में बहती है। तो साबी नदी जो है एकमात्र नदी है जो राजस्थान से हरियाणा में उल्टी जाती है, ऊपर उत्तर दिशा में पहली नदी है ये। सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। रूपारेल नदी पर सिलीसेड झील है, ये थानागाजी अलवर से जो है उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। और रूपनगढ़ नदी जो है वो सलेमाबाद अजमेर से निकलती है और सांबर झील में गिरती है। सोता नदी जो है ना वो साबी नदी की क्या है? सहायक है। सोता नदी साबी की क्या है? सहायक है। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। लूणी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा क्या कहलाती है?
जैसे ये लूनी नदी ऐसे जा रही है, इसकी पूर्वी सीमा यानी ये वाली सीमा पूछा है कि ये सीमा पूर्वी सीमा क्या कहलाती है, तो लूनी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा आपकी कहलाती है काला भूरा डूंगर। नोट कर लेना, क्या कहलाती है, काला भूरा डूंगर कहलाती है। इसके अलावा जो आपको ध्यान में रखना है वो कि लूनी नदी बेसिन जो है, ठीक है, सबसे बड़ा नदी बेसिन तो कौन सा, अपने सबसे बड़ा नदी बेसिन है बनास नदी बेसिन, ठीक। और यहां पर आपको जो है डग गंगधर भूमि की बात करें तो ये आपकी झालावाड़ में है। कहां पर है, झालावाड़ में। विंध्य कगार भूमि हाड़ौती पठार का भाग है, किसका, हाड़ौती पठार का भाग है, ठीक। काला भूरा डूंगर लूनी नदी का पूर्वी सीमा है, वो कहलाती है। इस नदी को साकरी नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी, साकरी नदी भी कहते हैं। इसका जो पानी है वो बालोतरा तक मीठा होता है, बालोतरा तक मीठा पानी है और बाद में खारा हो जाता है। बालोतरा के बाद में क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर बात आती है वृहत सीमा भ्रंश, या इसको महान सीमा भ्रंश कहते हैं। ये अरावली और पठार के मध्य है स्थित, ठीक है। अरावली और जो आपका हाड़ौती का पठार है उसके मध्य स्थिति है इसकी। और कौन कौन से जो है जिले आते हैं इसके अंतर्गत, तो धौलपुर आता है, ठीक है। धौलपुर के बाद में सवाई माधोपुर आता है, बूंदी आता है, ठीक है। कोटा का कुछ भाग आता है और चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग आता है। किसके अंतर्गत है, एक मिनट, चित्तौड़गढ़ सही लिख देता हूं, एक मिनट। ये सब किसके अंतर्गत आता है, वृहत सीमा भ्रंश, या फिर हम कह सकते हैं महान सीमा भ्रंश, जो आपका अरावली और जो पूर्वी पठार है उसके मध्य स्थिति है इसकी, ठीक। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक। बाकी अपन जो अच्छे से देख चुके हैं। लूनी नदी पर एक चीज और ध्यान में रखनी है, इधर बता देता हूं, यहां बता देता हूं, ठीक है। लूनी नदी पर एक बांध है जिसको बार बार पूछते हैं, पिचियाग बांध। कौन सा बांध, पिचियाग बांध। और इसी बांध का दूसरा नाम है जसवंत सागर बांध। कौन सा, जसवंत सागर बांध। और ये कहां पर है, जोधपुर में। और ये भी किस नदी पर है, लूनी नदी पर है। कौन सी नदी पर है, लूनी नदी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है, ठीक है। बनास नदी की सहायक नदी मैं बता दूं, दाएं तट से बनास नदी में कौन कौन सी मिलती है, तो दाएं तट से मिलने वाली नदी में जो है एक तो बेड़च आपकी, ठीक है। कौन सी है, एक तो बेड़च है और एक मैनाल है। ये दो जो है बाएं तट से दाएं तट से मिलती है। फिर बाएं तट की बात करें तो बाएं तट से कौन कौन सी, तो कोठारी, खारी, डाई, ठीक है, मासी, ढूंढ और मोरेल, ये सब बाएं तट से मिलती है। तो यहां अपने को दाएं तट से बताना है, दाहिने तट से जो है कोठारी नहीं मिलती, डाई नहीं मिलती, खारी नहीं मिलती, कौन मिलती है, बेड़च। बस इतना ध्यान रखो कि दाएं तट से दो ही मिलती है, बेड़च और मैनाल। इसके अलावा सारी बाएं तट से मिलती है। तो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेड़च। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इधर नदी है, इधर उद्गम स्थल है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो बनास नदी, वेरों का मठ, अभी ऊपर बात करके आए, बिल्कुल सही बात है। काकनी नदी, कोटरी गांव, बिल्कुल। काकनी नदी का दूसरा नाम है मसूरदी नदी। कौन सी, मसूरदी नदी, ठीक है। और ये नदी कहां पर है आपकी, जैसलमेर में, ठीक है। और ये ध्यान में रख लेना काकनी नदी के बारे में, ये भुज झील का निर्माण करती है। जैसलमेर में एक झील है, भुज झील का निर्माण कौन सी नदी करती है, काकनी नदी, काकने नदी या मसूरदी नदी। सोम जो नदी है वो नया सनवारा से नहीं निकलती है। और सुमेलित नहीं पूछा है तो ऑप्शन दो जो है 3 सुमेलित नहीं है। कारण कि सोम नदी जो है आपकी वो कहां से निकलती है, नया सनवारा से, तो अपने जो है पश्चिमी बनास निकलती है। ये बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां से निकलती है। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां जो कहां पर है, प्रतापगढ़ और उदयपुर के बॉर्डर पर है, ठीक है। ये बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां से निकलती है। नया सनवार जो है यहां से पश्चिमी बनास नदी निकलती है। कौन सी, पश्चिमी बनास नदी निकलती है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। बाणगंगा बैराड की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। तो वापस ध्यान में दे देना, काकनी नदी सबसे छोटी नदी है, ये राजस्थान की सबसे छोटी नदी, राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी, काकनी नदी। और काकनी नदी जो है भुज झील का निर्माण करती है जैसलमेर में। इसका दूसरा नाम मसूरदी नदी है। बनास नदी वेरों के मठ से निकलती है। काकनी नदी कोटरी गांव से निकलती है जैसलमेर में। सोम नदी जो है वो बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। और नया सनवारा जो है सिरोही में, ये ध्यान में रख लेना, नया सनवारा जो है यहां से निकलती है पश्चिमी बनास नदी, ठीक। और बाणगंगा बैराड की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31,
निम्नलिखित में से कौन सी झील राज्य में सबसे उत्तरी दिशा में है? ठीक है, उत्तरी दिशा आपको पता ही है, मैप में सबसे ऊपर की तरफ होती है। सांबर झील आपको पता ही है जयपुर में है। फाय सागर अभी जिसका नया नाम है वरुण सागर, नया नाम क्या है, इसका नाम चेंज कर दिया है वरुण सागर, और ये है अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। कायलाना जोधपुर में। कहां पर है कायलाना? जोधपुर में। और ताल छापर है चूरू में। अब आप बताओ कि जो राजस्थान का मैप है उसमें सबसे ऊपर की तरफ इन चारों जिलों में से कौन सा जिला है? तो चूरू जिला है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ताल छापर झील चूरू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां? सोम नदी, सोम नदी माही में मिलती है। ठीक है, सोम नदी किस में मिलती है? माही नदी में मिलती है। और माही जो नदी है वो आपकी कहां पर जाती है? अरब सागर में जाती है। कहां पर जाती है? अरब सागर में। ठीक है, फिर बात करें अपन, और वैसे माही नदी की बात करें तो खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहां पर है? खंबात की खाड़ी, जो अरब सागर का हिस्सा है गुजरात के पास। फिर बनास नदी, बनास चंबल में मिलती है, चंबल यमुना में, यमुना गंगा में, और गंगा जो है आपकी कहां पर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये तो है नहीं। कहां पर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये है नहीं। ठीक है, पश्चिमी बनास अभी नया सनवारा से जो निकलती है पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास जो नदी है आपकी ये कहां से जाती है? पश्चिमी बनास कच्छ की खाड़ी में गिरती है। कहां पर? कच्छ की खाड़ी में, ध्यान में रख लेना। और ये आपकी क्या है? अरब सागर का ही पार्ट है। कहां का? अरब सागर का ही पार्ट है। तो ये और ये ए और सी तो हो गए। ठीक है, फिर बात करें लूनी नदी की। लूनी नदी जो है आपकी, लूनी नदी भी कहां पर गिरती है? लूनी नदी देखो पश्चिमी बनास कहां पर गिरती है? जो है कच्छ की खाड़ी में। लूनी नदी, लूनी नदी वैसे तो जो है गुजरात में जो है क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। लेकिन हमेशा जो है ये कभी जो है पानी ज्यादा आ जाता है ना, तब ये जो है क्या होती है? आगे जाके अरब सागर में ही गिरती है। कहां पर गिरती है? अरब सागर में। ये आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए सी डी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है एक चीज और मैं बता दूं कि जो पश्चिमी बनास नदी है इसकी सहायक नदी है दो। कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं? इनको याद रख लेना। इनकी सहायक नदी में जो है एक नाम आता है सकुली, या सूकली भी कहते हैं, या सिप्पू भी कहते हैं। इसी नदी को क्या कहते हैं? सिप्पू नदी कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात जो है आपको एक साबरमती नदी है। कौन सी नदी है? साबरमती नदी। साबरमती नदी भी कहां पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती, साबरमती नदी भी कहां पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में। तो माही और साबरमती खंबात की खाड़ी में गिरती है, ध्यान में रख लेना। ठीक है, पश्चिमी बनास जो है वो कच्छ की खाड़ी में गिरती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दो। यहां पर क्या हो गया? अरब सागर वाली पूछी थी तो बी नहीं है, बाकी सब है। फिर हारनव और सेई सहायक नदियां किसकी है? तो हारनव और सेई जो है आपकी वो है साबरमती नदी की सहायक नदी। कौन सी नदी की? साबरमती की। ऊपर ही अपन बात करके आए, खंबात की खाड़ी में गिरती है और निकलती कहां से? ये कोटड़ा से। और कोटड़ा कहां पर है? उदयपुर में। कोटड़ा उदयपुर से निकलती है। ये अनेक धाराओं में निकलती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां जो है एक तो हतमती है, मेसवा है, ठीक है, वेत्रक है, माजम है, मानसी है, वाकल है, और इसके अलावा हारनव और सेई है। उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से सांबर झील में गिरने वाली नदियां इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तुरमंती बिल्कुल, रूपनगढ़ अभी ऊपर बात करके आए, खंडेला, खंडेल या खंडेला बिल्कुल, मेडा बिल्कुल, खारी बिल्कुल। खारी राजस्थान में जो है ना, खारी नाम से 3 नदियां हैं। खारी नाम से 3 नदी है राजस्थान में। ठीक है, एक बनास की सहायक है, ठीक है, एक लूणी की सहायक है, और एक ये सांबर झील में गिरती है, अंतःस्रावी जो है नदी है। तो खारी नाम से 3 नदी है, एक बनास नदी की सहायक है, एक लूणी की, और एक सांबर झील में गिरती है। और ये पांचों की पांचों जो है सांबर झील में गिरती है। तो इनको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। उत्तर 3 हो जाएगा इसका, ए बी सी डी ई। ठीक है, तुरमंती, रूपनगढ़, खंडेला, मेडा, खारी, सारी की सारी नदियां आपकी जाकर सांबर झील में गिरती है। और खारी नाम से राजस्थान में 3 नदियां हैं, एक बनास की सहायक है, लूणी की सहायक है, और एक सांबर झील में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 35वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म नहीं है। इधर नदी है, इधर बांध है, मेज बांध, मेज बांध, गुड्डा। ठीक है, यहां पर अपने को जो एकदम जो एग्जैक्ट नाम है वो दिए हुए हैं। तो ये आपका गुड्डा में है मेज बांध, और ये बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी में। मानसी बांध
सॉरी मानसी नदी अडवान बांध, और अडवान जो है आपका भीलवाड़ा में है। कहां पर है? भीलवाड़ा में। ठीक है। जवाई नदी हेमावास, तो ये गलत हो गया आपका, जवाई नदी पर जवाई बांध है। कौन सा है? जवाई बांध ही है जवाई नदी पर। फिर हेमावास कहां पर है? तो हेमावास जो है वो बांडी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? बांडी नदी पर। और बांडी नदी जो है ये पाली में है, आपको पता ही है। तो अपने को सुमेलित नहीं पूछा तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, ढूंढ कानोता बांध जयपुर जिले में। कहां पर है? जयपुर में। तो मेज नदी पर गुड्डा बांध बूंदी में, मानसी पर अडवान भीलवाड़ा में, जवाई पर जवाई बांध है, ये भी पाली में, आपको पता ही है। और हेमावास इससे सुमेलित नहीं है, अपने को सुमेलित नहीं बताना था। हेमावास बांडी नदी पर पाली में है, और ढूंढ नदी पर कानोता बांध जयपुर में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, सही सुमेलित करना है। सहायक नदियां बताइए। माही की सहायक नदी, तो माही जो नदी है इसकी सहायक नदी है आपकी मोरेन। ठीक है। एक नदी है मोरेल, कौन सी नदी है? मोरेल नदी। ये बनास की सहायक नदी है। किसकी? ये बनास की सहायक नदी है। और ये मोरेन जो आपकी ये माही की सहायक नदी है। ठीक है। कलर चेंज, लूणी, लूणी की सहायक नदी है गुहिया। कौन सी नदी? गुहिया नदी। पार्वती नदी, पार्वती नदी जो है किसकी सहायक नदी है? सॉरी इधर नदियां, इधर सहायक नदियां पूछा है, तो पार्वती की सहायक नदी पूछा है, तो पार्वती की सहायक नदी है अहेली। हालांकि ये वैसे पार्वती खुद चंबल की सहायक नदी है। किसकी है? चंबल की सहायक नदी है। और काली सिंध, ये भी चंबल की सहायक नदी है। अलग कलर में लिख देता हूं, काली सिंध। और काली सिंध की उजाड़ जो है वो सहायक नदी है, जबकि पार्वती और काली सिंध खुद क्या है? चंबल की सहायक नदी है। बाद में अगर बात करूं पार्वती की, तो ये दो नदी है, पार्वती नाम की दो नदी है। एक तो आपकी चंबल की सहायक है, दूसरी भरतपुर में बहती है। किसमें? भरतपुर में भी एक नदी, वो अलग पार्वती नदी है। गंभीर नदी और गंभीरी नदी दो है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना, जो जिस कलर से लिखा हुआ उससे सुमेलित है। माही नदी मोरेन, लूणी से गुहिया, पार्वती जो है उसकी सहायक है अहेली, काली सिंध की है उजाड़, और एक मोरेल है वो बनास की है, और मोरेन है माही की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी, बात राजस्थान में हो रही है। वैसे चंबल नदी में सर्वाधिक जल है, लेकिन बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में अगर सबसे बड़ी नदी है वो बनास नदी है। राजस्थान में अगर सिर्फ राजस्थान में बात करें तो सबसे बड़ी बनास है 1 नंबर पर, फिर बात आती है लूणी 2 नंबर पर जल ग्रहण में, और 3 नंबर पर चंबल है, और 4 नंबर पर जो है आपकी माही नदी है। कौन सी है? माही नदी। तो इन चारों को ध्यान में रखना है। बनास, लूणी, चंबल, माही राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदियां। भीमताल या भीमलत जलप्रपात यानी कि झरना जो है उपयुक्त में से सही विकल्प का चयन करें कि कौन सी नदी और कौन से जिले में है। तो भीमताल या भीमलत जो जल प्रपात है आपका, वो कौन सी नदी और कौन से जो है जिले में है? तो वो मांगली नदी पर बूंदी जिले में है। मांगली नदी बूंदी जिला। राजस्थान का सबसे ऊंचा चुलिया जलप्रपात, चंबल नदी चित्तौड़गढ़, और जैसे चुलिया जलप्रपात, यह ध्यान में आपको रखना है। तो चुलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ चंबल नदी पर है। इसके अलावा मैनाल नदी भीलवाड़ा पर मैनाल जलप्रपात है। मैनाल जलप्रपात ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैनाल नदी भीलवाड़ा मैनाल जलप्रपात, चंबल नदी चित्तौड़गढ़ चुलिया जलप्रपात, मांगली नदी बूंदी भीमलत या भीमताल जलप्रपात। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात यही है, सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान की कौन सी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं होता है? काली सिंध नदी। काली सिंध नदी जो है यह आपकी जो है मध्य प्रदेश से देवास की पहाड़ियों या देवास के पास से निकलती है, एमपी से। पार्वती नदी ऊपर अपन पढ़ कर आए ना, यह सीहोर की पहाड़ियों से निकलती है, सीहोर की पहाड़ियां, और ये भी एमपी में ही है। सीहोर की पहाड़ियां भी कहां पर है? एमपी में। आलनिया नदी ये कोटा से निकलती है। आहू नदी जो आपकी है सुसनेर जो जगह है एक, सुसनेर एमपी, वहां से निकलती है। तो मध्य प्रदेश से कौन सी नहीं निकलती? आलनिया नदी कोटा में, ध्यान में रखना, कोटा से निकलती है, कोटा में जो है ये चंबल नदी में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? ठीक है। इधर झील है, इधर संबंधित जिला है। अनूप सागर बीकानेर में है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा सूर सागर कहां पर है? बीकानेर में। कोलायत झील भी कहां पर है? बीकानेर में। ठीक है। नवल सागर बूंदी में, तो बिल्कुल नवल सागर बूंदी में है। गोवर्धन सागर दौसा में है, बिल्कुल नहीं है, यही असुमेलित है। गोवर्धन सागर आपका उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। और भीम सागर झालावाड़ में है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 3 गोवर्धन सागर जो आपका उदयपुर में है। अनूप सागर बीकानेर में है, नवल सागर बूंदी में है, भीम सागर झालावाड़ में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है?
फलोदी है, बिल्कुल फलोदी जिले में आती है। ताल छापर भी जो है आपकी क्या है, चूरू जिले में आती है और खारे पानी की झील है। क्या है, खारे पानी की झील है। कोलायत झील जो है आपकी, ये भी क्या है, कोलायत झील जो है मीठे पानी की है, ये नहीं है, ठीक है। लूणकरणसर जो है ना, ये मीठे पानी के बीकानेर में आती है। लूणकरणसर खारे पानी के बीकानेर में। लूणकरणसर नाम से पता चल रहा है, लूण या नमक, तो ये खारे पानी की बीकानेर में है। लेकिन कोलायत झील नहीं है। कोलायत झील कपिल मुनि का जो है यहाँ पर मेला लगता है, कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत झील के किनारे, ठीक है। कावोद आपकी कहां पर है, जैसलमेर में। कहां पर है, जैसलमेर में। और ये भी खारे पानी की झील है, मीठे पानी की कोलायत है। और एक झील है काछोर झील, कावोद के जैसा ही नाम है काछोर, ये भी खारे पानी की है, ठीक है। और ये लेकिन सिक्कर जिले में है। कौन से जिले में है, सिक्कर में। नाम है काछोर और कावोद आपकी जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस नदी का तल स्थानीय भाषा में नाली कहलाता है। इस नदी को मृत नदी के उपनाम से भी जाना जाता है। इस नदी का उद्गम हिमालय से होता है और मैं ऊपर बता चुका, हिमालय से निकलने वाली एकमात्र नदी कौन सी नदी, घग्गर नदी। कौन सी, घग्गर नदी। बाकी अपन जो इन सबको देख चुके, बाणगंगा नदी बेराट की पहाड़ियों से निकलती है, बेराट की पहाड़ियों से निकलती है, ये पहले देख चुके हैं ये सारे ऊपर अपन। और ये जो है यमुना में गिरती है। कहां पर गिरती है, यमुना में गिरती है, ठीक है। तो मृत नदी, हिमालय से उद्गम नाली कौन कहलाती है, घग्गर नदी। अगला क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान में कागदी पिकअप बांध कहां स्थित है। तो कागदी पिकअप बांध आपका जो है माही नदी पर है। कौन सी नदी पर, माही नदी पर स्थित है। और माही नदी आपको पता ही है, वैसे ये इजी हो गया, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। और कागदी पिकअप बांध माही नदी पर, इसका मतलब ये बांसवाड़ा में है। कहां पर है, ऑप्शन नंबर 3 बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान करो। ये राजसमंद जिले में बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है, बिजराल की पहाड़ियों से। इसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। ये बनास की सहायक नदी है। तो यहाँ पर बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है, वो कौन सी है, तो वो है आपकी खारी नदी। कौन सी नदी, खारी नदी। बेड़च निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियों से। कहां से, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। और गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलकर जो इसका नाम होता है आयड़ नदी। कौन सी नदी होती है ये, आयड़ नदी। फिर ये उदय सागर झील में गिरती है, उदय सागर झील में गिरती है। और वहां से जैसे ये निकलती है, इसका नाम हो जाता है बेड़च। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है आयड़ नदी के नाम से। फिर ये उदय सागर झील में गिरती है और उदय सागर झील में गिरने के बाद में वापस निकलती है, तब इसका नाम हो जाता है बेड़च नदी। कोठारी नदी जो है वो दिवेर के आसपास से निकलती है। कहां से, दिवेर से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैराज 12 जिले में नहीं है। 12 जिले में कौन सा बैराज नहीं है। सबसे पहले कुन्नू बैराज, रामगढ़ बैराज और महलपुर, ये सारे 12 में है। ओखला बैराज जो है ये राजस्थान में है ही नहीं, राजस्थान से बाहर दिल्ली के आसपास है ये, तो ये आपका जो है उत्तर हो जाएगा। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था। अब 5 क्वेश्चन अपने राजस्थान के साहित्य के इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थानी साहित्य लेखन की गद्य विद्या नहीं है। गद्य का मतलब है कहानी टाइप से, ठीक है। जो कहानी में लिखते हैं उसको गद्य कहते हैं, जो कविता के रूप से लिखते हैं उसको पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो गद्य विद्या कौन सी नहीं है, झूलना नहीं है। झूलना हमेशा जो है पद या काव्य रूप में लिखा जाता है, पद या काव्य रूप में लिखा जाता है, कविता के रूप में। तो उत्तर हो जाएगा झूलना। झूलना गद्य नहीं है। विगत, वंशावली और वात ये गद्य शैली में लिखे जाते हैं। फिर निम्नलिखित में से प्रारंभिक कालीन लौकिक साहित्य की रचना कौन सी नहीं है। प्रारंभिक कालीन हंसावली। हंसावली जो है आपकी एक कवि थे असायत कवि, उनकी लिखी हुई है असायत कवि, ये आपकी प्रारंभिक कालीन है। वसंत विलास, वसंत विलास जो है ना, इसका जो है किसने लिखी, इसका कोई जो है साक्ष्य नहीं मिलता है और ये पहले की प्रारंभिक कालीन है। विशलदेव रासो नरपति नालय द्वारा लिखी गई है, आपको पता ही है, और ये भी प्रारंभिक कालीन है। लेकिन रणमल छंद ये अभी वर्तमान जो मध्यकालीन है, ये क्या है, मध्यकालीन है, ये प्रारंभिक कालीन नहीं है। और जो आपका रणमल छंद है इसको श्रीधर व्यास द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, श्रीधर व्यास के द्वारा। फिर निम्न रचना व लेखक को कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी की लिखी हुई है। चंदनबाला रास कवि पल्लन की नहीं है, तो दूसरा सही हो जाएगा। किसकी है फिर ये, तो ये कवि आसगु की है, कवि आसगु। नाम नया हो सकता है,
तो रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी, चंदनबाला रास जो है कवि आसकू की, वीरमायण बादर ढाडी, बहुत बार क्वेश्चन आता है वीरमायण किसकी है, बादर ढाडी की। भरतेश्वर बाहुबली रास ये शालिभद्र सूरी की है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 क्या है, गलत है। फिर है बिसलदेव रासो में किस रस की प्रधानता है, बिसलदेव रासो पर ही बात कर चुके अपन, नरपति नाले ने लिखी है। विग्रहराज चतुर्थ जो है इसमें विग्रहराज चतुर्थ की जो है ये उससे संबंधित है, अजमेर का शासक था। तो इसमें कौन से रस की प्रधानता है, पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। कौन से रस की, श्रृंगार रस की। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन, राजस्थानी साहित्य के आदिकाल की चारण शैली के रचनाकार हैं, राजस्थान साहित्य के आदिकाल की चारण शैली के रचनाकार हैं आपके श्रीधर व्यास। अभी अपन रणमल छंद पढ़कर आए हैं। तो ये अपनी जो है क्लास थी माइनर टेस्ट 2 की दूसरी क्लास। अब बचे हुए जो साइकोलॉजी और जो RT 1 2009 है उसकी क्लास अपन जो है अगली क्लास में